Good morning dear students. Let's continue our chapter number 5, coal and petroleum. Okay. So our today's topic is destructive distillation of coal. Okay. What is destructive distillation of coal? It is the process of breaking coal by heating it to high temperature in the absence of air. ओके हम कोल को हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो कोल का उसके कंपोनेंट्स में टूट जाना क्या कहलाता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड दिस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वी विल डू वन एक्टिविटी number 2. It is given in your book. Okay, so what is activity number 2? To show the destructive distillation of coal. Okay, the things needed are a stand, boiling tube, water, finely powdered coal, corks, conical flask, Bunsen burner and a delivery tube. Okay, so let's see the diagram. In this diagram we can see the setup for the experiment. Okay, a boiling tube is situated in the slant position. Okay, it has powdered coal. Okay, and keep the Bunsen burner under this boiling tube. Okay, now we will connect this tube and a conical flask having water using this delivery tube. Okay, we will use two delivery tube. One is connected from this boiling tube to flask and other one from the flask to air. Okay, now what we have to do, first of all we will heat this powdered coal using Bunsen burner. Okay, जब आप इस पाउडर्ड कोल को गर्म करोगे तो क्या होगा, यहाँ से गैस जनरेट होगी और वो इस बॉइलिंग ट्यूब से एस्केप होकर के इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कहाँ चली जाएगी? कॉनिकल फ्लास्क में. ठीक है, इसका कुछ पार्ट जो है वो इसकी इस माउथ पर कलेक्ट हो जाएगा ब्लैक कलर में. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोल गैस. ओके, बाकी जो पार्ट है वो इसके अंदर जाएगा. अब यहाँ ऑलरेडी क्या है? वाटर है. वाटर का टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होगा इन कंपैरिजन टू द वेपर, तो यहाँ क्या होगा, जो वेपर है वो कंडेंस हो जाएगी. ठीक है, अब कंडेंस होने के बाद यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट लेयर्स बन जाएंगी. एक ब्लैक कलर की आपको नीचे मिलेगी और एक ब्लू कलर की ऊपर, यानी क्लियर वाटर. ठीक है, जो ब्लैक कलर की थिक लेयर है लिक्विड की उसको तो हम क्या कहते हैं? कोल टार. ठीक है, और ऊपर जो आपको वाटर दिख रहा है, क्लियर वाटर, इसमें अमोनिया डिजॉल्व फॉर्म में है. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अमोनियकल लिकर. वाटर डिजॉल्व्स अमोनिया टू फॉर्म अमोनियकल लिकर. ठीक है, अब इसके अंदर से जो कोल गैस है वो बबल्ड फॉर्म में बाहर आएगी और वो यहाँ पे इस कंटेनर में रहेगी. उसके बाद इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी. ठीक है, इस कोल गैस के अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड इथाइलिन. ठीक है, ये चारों कंपोनेंट्स मिक्स्ड रहते हैं किसमें? इस कोल गैस के अंदर. ठीक है, तो जब ये पूरा प्रोसेसिंग आपका चल रहा होता है तो आप क्या देखोगे, जो इनिशियली पाउडर्ड कोल था अब वो यहाँ पे ब्लैक कलर का रेसिड्यू आपकी फॉर्म में चेंज हो गया है, तो उस ब्लैक कलर के रेसिड्यू को हम क्या बोलेंगे? कोक. ठीक है, दैट मीन्स ये जो पूरा प्रोसीजर था इसे हम क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. और इससे हमें 4 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. कौन कौन से प्रोडक्ट्स? सबसे पहले तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? कोक में. दैट मीन्स फर्स्ट प्रोडक्ट तो हमारा क्या हो गया? कोक हो गया. सेकेंड प्रोडक्ट हमारा कोल गैस हो गया. ठीक है, थर्ड प्रोडक्ट हमारा ये कोल टार हो गया, जो नीचे ब्लैक कलर की थिक लिक्विड की लेयर है. उसके ऊपर ये जो क्लीन वाटर हमें नजर आ रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? अमोनियकल लिकर. ये हमारा फोर्थ प्रोडक्ट हो गया. ठीक है, तो एक इक्वेशन फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. कोल को आपने स्ट्रॉन्ग हीट किया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग मीन्स हाई टेम्परेचर पे हीट किया. ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो आपको क्या क्या मिला? कोक, कोल टार, अमोनियकल लिकर एंड कोल गैस. ओके, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द destructive distillation of coal is coke. Okay, what is coke? It is a tough
porous and grayish black substance. Okay, it is almost pure form of carbon because it contains 98% of carbon. Okay, now it is very obvious that it is obtained by the destructive distillation of coal. ठीक है, तो कोक हमें किससे मिल रहा है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से। ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की क्योंकि इसमें 98% तक कार्बन होता है। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है? ग्रेइश ब्लैक कलर का। ठीक है, टच करने पर ये टफ और पोरस होता है। ठीक है, नाउ द यूजेस ऑफ कोक, लेट्स रीड इट। It is essential raw material for the iron and steel industries to heat the furnace. ठीक है, ये एक तरीके से फ्यूल का काम कर रहा है किसके अंदर? फर्नेस के अंदर। ठीक है, हमें स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज के अंदर हाई टेम्परेचर नीडेड होता है, तो फर्नेस को हीट करने के लिए हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में किसको यूज करते हैं? कोक को। ठीक है, द सेकेंड यूज इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ठीक है, मेटल्स जो है वो नेचर में उनके ओर्स की फॉर्म में मिलती है, तो उनसे हमें प्योर मेटल्स को जब एक्सट्रैक्ट करना होता है तो उसके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में किसको यूज करते हैं? कोक को। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। ओके, अब आपको प्रोड्यूसर गैस क्या होती है एंड वाटर गैस क्या होती है ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस इज कॉल्ड CO प्लस N2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोड्यूसर गैस बोल रहे हैं। ठीक है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं? वाटर गैस बोल रहे हैं। इज इट ओके? नाउ द सेकेंड प्रोडक्ट इज कोल टार। कोल टार इज ब्लैक, विस्कस दैट मीन्स थिक, लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, कोल टार का कलर कौन सा होता है? ब्लैक होता है, विस्कस होता है यानी थिक होता है। ठीक है, और ये इसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है यानी गंदी सी होती है। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट अ सिंगल सब्सटेंस। ओके, ये सिंगल कंपोनेंट या सिंगल सब्सटेंस नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट कार्बन कंपोनेंट्स। ठीक है, ये 200 से भी ज़्यादा कार्बन कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, और इसमें से हम यूजफुल सब्सटेंसेस को या यूजफुल कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इट कैन बी सेपरेटेड इनटू मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस सच एज टोल्यूइन, बेंजीन, नेफ्थलीन, फिनॉल एक्सेट्रा बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम इसके डिफरेंट जो इम्पॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको इससे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, these chemical substances are used as starting material for manufacturing dyes, explosive, paints, varnishes, pesticides, plastics, synthetic fibers, photographic materials, naphthalene balls, roofing materials, etc. ठीक है, तो ये सारे components कहाँ कहाँ यूज आते हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। Is it okay? Now the third product of destructive distillation of coal is coal gas. It consists of 3 combustible gases, namely hydrogen, methane and carbon monoxide. Okay, that means इसके अंदर कौन सी 3 गैसेस होती है? हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें से जो हाइड्रोजन एंड मीथेन है इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो इन तीनों का मिक्सचर है कोल गैस इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए इसको एक्सीलेंट फ्यूल कहा जाता है क्योंकि इसे बर्न करने पर ये एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो इट हैज़ high calorific value because hydrogen and methane have high calorific values. Okay, it is an excellent fuel as it burns to produce heat. Now the fourth product of destructive distillation of coal is ammoniacal compounds. How it is formed? During destructive distillation of coal, ammonium compounds are produced which when dissolved in water form ammoniacal liquor. ठीक है, अमोनियकल लिकर कब प्रोड्यूस होता है? जब हम जो अमोनियम कंपाउंड्स हैं उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, और वो अमोनियम कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिलते हैं?
ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, इसका यूसेज है ये आपको ध्यान रखना है कि इससे नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है।